हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद आईडी कोर। तो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, जिसमें हम लोग कई सारे इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअलिज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ा, प्रीडेशन के बारे में पढ़ा। वैसे ही एक दूसरा जो हमारा इंटरेक्शन है पैरासिटिज्म, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पैरासिटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से एडेप्टेशंस मेथड जो अपनाए हुए हैं पैरासाइट्स ने उनको भी देखेंगे। और एक हमारा टॉपिक है ब्रूट पैरासिटिज्म के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरासिटिज्म। तो जैसे कि हमें नेम में दिख रहा है कि पैरासिटिज्म मीन्स ये पैरासाइट से बना है। पैरासाइट क्या होते हैं? तो हमें पता है कि पैरासाइट क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की या होस्ट, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमारा होस्ट होता है उसके ऊपर या उसके अंदर रहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर स्पीसीज, जो कि हमारा क्या होता है, होस्ट। या तो उसके अंदर होंगे या बाहर होंगे, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। और ये किस वजह से इसके ऊपर होते हैं या अंदर होते हैं? न्यूट्रिशन लेने के लिए, अपने फूड को लेने के लिए। तो जैसे ये हमारा होस्ट है, ये अलग स्पीसीज का है और ये अलग ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वही हम लोग अपने जो लेक्चर्स में अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस तरीके से इनका इंटरेक्शन है अलग अलग तरीके से। और पैरासिटिज्म में वो कुछ इस तरीके से है, या तो वो होस्ट के ऊपर रहेंगे या उनके अंदर अपने फूड को गेन करने के लिए। तो अब जो हमारा होस्ट होता है उसको तो लॉस होगा ना, तो उसके लिए हम लोग साइन यूज करेंगे नेगेटिव का होस्ट के लिए। और जो हमारा पैरासाइट होता है वो फूड गेन कर रहा है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव साइन। इसके लिए यूज करेंगे हम लोग पैरासाइट के लिए। तो हमने यहाँ बोला कि पैरासाइट वो होते हैं जो अपना फूड खुद डिराइव नहीं कर पाते, नॉट डिराइव दियर ओन फूड। और दियर ग्रोथ या सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? डिपेंड ऑन होस्ट। फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं ये लोग? होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक रिलेशन है। पैरासिटिज्म क्या है? एक रिलेशन है होस्ट और पैरासाइट के बीच में, जिसमें कि जो हमारा पैरासाइट है वो बेनिफिट लेता है और जो होस्ट होता है उसको लॉस होता है। अब ये पैरासाइट्स या तो बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, होस्ट की बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, या होस्ट की बॉडी के अंदर रह सकते हैं। तो जब हमने प्रीडेशन की बात की थी तो वहां हमने देखा था कि जो हमारा प्रे था, जब हम लोग दो स्पीशीज के इंटरेक्शन की बात कर रहे थे, वहां एक प्रीडेटर था और एक प्रे था। एक क्या था? प्रीडेटर था और एक प्रे था। तो जो प्रीडेटर था वो प्रे को क्या कर रहा था? किल कर रहा था, पूरा कंज्यूम कर रहा था। वहां तो प्रे का काम तमाम कर दे रहा था प्रीडेटर। लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो हमारा होस्ट है वो मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है, मे और मे नॉट बी डाई। अगर जो हमारा पैरासाइट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, डोमिनेटिंग है, या हमारा होस्ट जो बहुत कमज़ोर है, तो वो डाई कर जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने प्रीडेशन की बात की थी तो वहाँ तो उसकी डेथ निश्चित थी। तो हम लोग एडेप्टेशन से पहले इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि पैरासाइट के टाइप्स क्या क्या हैं। तो जैसे हमने बोला था कि जो हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है या तो वो ऊपर रहेगा या उसके अंदर रहेगा, तो उसी बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो जो हमारे पैरासाइट्स बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट्स। डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सरफेस या एक्सटर्नल बॉडी सरफेस फॉर फूड। जो होस्ट का एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है ये उस पर डिपेंड रहते हैं फूड गेन करने के लिए।
तो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है ये लाइस ऑन ह्यूमन, जो जूम हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं हम लोगों के हेयर्स में। तो ये क्या है, एक्टोपैरासाइट, ये हमारी एक्सटर्नल बॉडी पर होते हैं। और सेकंड एग्जांपल जैसे हमें इस फिगर में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, टिक्स जो हो जाते हैं डॉग्स में, टिक्स ऑन डॉग। ये आपने देखा होगा, इस तरीके के जो पैरासाइट हैं ये डॉग्स में हो जाते हैं, इनका ब्लड सक करते रहते हैं। ये डॉग्स में भी आपको दिखेंगे, काऊ में भी दिखेंगे। अगर आपके पास डॉग है तो उसमें आप ये देख सकते हैं। ये क्या है, एक्टोपैरासाइट, ये भी एक्सटर्नल बॉडी पर रहते हैं फूड के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, होस्ट है, जो डॉग है हमारा वो होस्ट है, यहाँ पर हम लोग थे होस्ट ह्यूमन, और ये क्या है हमारा पैरासाइट। तो ये एक्सटर्नल बॉडी पर डिपेंड है फूड के लिए, इस वजह से हमने बोला क्या ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास और एग्जांपल है, जैसे हमारा थर्ड एग्जांपल है कोपॉड्स का। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सी लाइस। जैसे हम लोगों को दिख रहा था ह्यूमन लाइस, वैसे ही जो मरीन फिशेस होती हैं उनके ऊपर ये हो जाते हैं कुछ इस तरीके, जैसे आपको ये दिख रहा है। तो ये ऐसे ब्लड सक करते रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्लांट्स में एक एग्जांपल है कसकटा का। इसको हम लोग हिंदी में अमर बेल भी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर ये किसी प्लांट पर ग्रो कर जाए तो वो उस प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, या हम लोग बोल सकते हैं कभी कभी तो वो प्लांट खत्म ही हो जाता है, सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लीव्स होती नहीं है। इवोल्यूशन की वजह से ये अपनी सारी लीव्स को लॉस कर देता है। जैसे इसमें इवोल्यूशन हुआ तो जो लीव्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब लीव्स खत्म हुई तो फोटोसिंथेटिक, वो जो हमारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या क्लोरोफिल है वो नहीं होगा। अब लीव्स नहीं तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उसकी वजह से क्या है, ये अपना फूड नहीं बना पाएगा। तो ये डिपेंड करता है दूसरे प्लांट्स पर, उनके ऊपर ग्रो करके, जैसे ये प्लांट है तो इसके ऊपर ग्रो कर जाएगा, तो इस दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को स्टॉप करेगा या उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करेगा, न्यूट्रिशन गेन फ्रॉम अदर प्लांट। तो अब ये बात हो गई हमारी एक्टोपैरासाइट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि ये एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर रहते हैं और वहीं से अपना फूड गेन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स के बारे में। जैसे कि हमने बोला था कि पैरासाइट या तो बॉडी के ऊपर या अंदर रह सकते हैं, तो जो अब अंदर रहते हैं उनकी बात करते हैं। अब एंडोपैरासाइट के लिए हम लोग लिख सकते हैं लिव्स इनसाइड द बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर रहते हैं तो वहीं से फूड गेन करते हैं। अब कहाँ कहाँ ये मिल सकते हैं, या तो ये आपको मिलेंगे लिवर में, किडनी में भी मिल सकते हैं, या लंग्स में। किसके किसके लिए, फूड और शेल्टर के लिए। फूड और शेल्टर के लिए ये बॉडी के अंदर रहते हैं। हमारे पास इसका एक एग्जांपल है लिवर फ्लू। ये भी बॉडी के अंदर होता है और इसमें बेसिकली दो इंटरमीडिएट होते हैं। ये दो होस्ट पर डिपेंड है, दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक तो स्नेल और एक हमारी होती है फिश। तब ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाता है। हम लोग सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है टेप वॉर्म का। जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है ये टेप वॉर्म, ये बहुत एकदम थिन होती है टेप जैसी, इस वजह से इसका नेम क्या है, टेप वॉर्म। अब जैसे हम लोग अपने आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन के बारे में, तो एक एडेप्टेशन ये भी है कि इनकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। मीन्स एक इंटरमीडिएट भी हो सकता है और दो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। जैसे इसमें लिवर फ्लू में हमने देखा कि दो इंटरमीडिएट थे, जैसे स्नेल और फिश। अभी हम लोग एक एडेप्टेशन के बारे में और डिस्कस करेंगे, उसमें भी दो इंटरमीडिएट होते हैं। पहले हम लोग इस फिगर की बात करते हैं और टेप वॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये भी एक एंडोपैरासाइट है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब ये टेप वॉर्म क्यों हो जाते हैं बॉडी में, ये बेसिकली जब ग्रेजिंग करते हैं या कंटामिनेटेड वाटर, जो खराब पानी होता है, ग्रेजिंग से या कंटामिनेटेड
वाटर की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो अगर अंडर कुक्ड मीट होगा, अगर कोई कच्चा मांस खाता है अंडर कुक्ड मीट, या सही से वो पका नहीं है, तो उसकी वजह से टेप बॉर्म हमारी बॉडी में हो जाते हैं। और कोई इन्फेक्टेड एनिमल का अंडर कुक्ड मीट कोई ह्यूमन खा ले तो उसके अंदर टेप बॉर्म हो जाएंगे। तो ये भी एंडोपैरासाइट है, ये भी हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। होस्ट कौन है? हम लोग होस्ट हैं, या कोई भी एनिमल है जिसके अंदर ये पैरासाइट्स पहुंच जाते हैं और ब्लड सक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर से लेते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल है वो सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल ऐसे कि एक ही इंटरमीडिएट हो, जैसे हमने बोला कि लाइस डायरेक्टली हमारी एक्सटर्नल सरफेस पर होते हैं, या इनके दो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, दो इंटरमीडिएट होस्ट, या हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं, जिसकी वजह से पैरासिटाइजेशन हो। तो हमने ये एग्जांपल यहाँ एडेप्टेशन का डिस्कस कर लिया कि लिवर फ्लीक जो हमारा होता है उसमें दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, एक तो स्नेल और फिश। तो एडेप्टेशन थोड़ा इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं, जो एक हमारा एडेप्टेशन है जिसमें हमने बोला कि दो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। उसका एक एग्जांपल तो ये हो गया, और दूसरे एग्जांपल के बारे में भी हम लोग यही एंडोपैरासाइट में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये होता है हमारा मलेरियल पैरासाइट। अब जो हमारा मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, तो इसको क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए। और वेक्टर कौन होता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो वेक्टर होती है, वही स्प्रेड करती है होस्ट में। तो चलिए देखते हैं यहाँ दो लोगों की जरूरत कैसे पड़ी। तो यहाँ पहला तो हमारा फीमेल एनाफिलिस है जो वेक्टर है, और दूसरा कौन है? होस्ट, जो हम लोग खुद हैं। तो दो लोग हैं यहाँ पर। तो देखते हैं दो इंटरमीडिएट किस तरीके से। तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है ना वो हमारी बॉडी में जाता है स्पोरोजॉइट के फॉर्म में। तो अभी हम लोग देखते हैं स्पोरोजॉइट कैसे बनते हैं। तो ये बेसिकली इन्फेक्टेड जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है उसके थ्रू जाता है ये जो पैरासाइट है स्पोरोजॉइट। तो अब ये जैसे ही उसने हमें बाइट किया तो ये हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब ये ब्लड से गया हमारा किसमें? लीवर सेल में। तो ये हमारा जो पैरासाइट है स्पोरोजॉइट वो जाएगा लीवर सेल में। वहां पर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और लीवर सेल को बर्स्ट कर दिया। ये ब्लड के थ्रू पहुंचा था लीवर सेल में, वहां इसने एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया और फिर इसको एट लास्ट लीवर सेल को बर्स्ट कर दिया। फिर ये पहुंचा आरबीसी में, और आरबीसी में भी इसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। फिर इसने आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल है उनको भी बर्स्ट कर दिया। फिर वहां जब ये बर्स्ट हुआ स्पोरोजॉइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, जब आरबीसी सेल्स को इसने बर्स्ट किया तो यहाँ पर हमें मिला क्या? हीमोजोइन रिलीज हुआ जब हमारी आरबीसी बर्स्ट हुई। वही जो हीमोजोइन है इसी की वजह से फीवर आता है, क्योंकि ये पैरासाइट हमारी बॉडी में फैल जाता है और दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। अब जो सेक्सुअल स्टेज है गैमेटोसाइट वो आरबीसी में डेवलप होगी। जो हमारी रेड ब्लड सेल है उसमें गैमेटोसाइट्स तो बनेंगे, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मॉस्किटो के ही अंदर होगा। तो जैसे यहाँ पर गैमेटोसाइट्स बने, गैमेटोसाइट्स जो हमारी सेक्सुअल स्टेज थी, मेल और फीमेल वाले अलग अलग पोर्शन बने। तो फिर हमें मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये क्या हुआ? फीमेल एनाफिलिस के अंदर पहुंच गए। अब फीमेल एनाफिलिस के अंदर सेक्सुअल स्टेज में फर्टिलाइजेशन हुआ। ये जो दो गैमेट्स थे मेल और फीमेल वाले ये फ्यूज होते हैं तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारा कुछ हो रहा था स्टमक वॉल में, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की स्टमक वॉल थी उसमें ये सब हो रहा था प्रोसेस। तो गैमेट फ्यूज हुए, वहां पर बना जायगोट। तो जायगोट डेवलप हुआ और इसने फॉर्म क्या किया? स्पोरोजॉइट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए थे? ये हमारा पैरासाइट है जिसकी वजह से हीमोजोइन बन रहा था और हमें फीवर आ रहा था। तो ये जब स्पोरोजॉइट फॉर्म हुआ जायगोट के बाद, तो ये स्लेवरी ग्लैंड में स्टोर हुआ, जाके वहां तक ट्रांसपोर्ट हुआ बॉडी के थ्रू। और फिर जब ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी और ह्यूमन को काटेगी तो उसके अंदर फिर से क्या? स्पोरोजॉइट पहुंच जाएगा और फिर से यही सारी प्रोसेस होगी कि स्पोरोजॉइट अंदर गया, लिवर सेल्स तक गया, लिवर सेल बर्स्ट हुई, फिर वो आरबीसी में गया, फिर आरबीसी बर्स्ट हुई तो हीमोजोइन रिलीज हुआ,
फिर जब हीमोजोइन जो था उसकी वजह से फीवर आ रहा था, अब गैमेटोसाइट स्टेज बनी, फिर जो फ्यूजन हुआ वो किसके अंदर हुआ, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। तो जो सेक्सुअल स्टेज आई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर, उससे क्या बना, जायगोट बना। जायगोट बनने के बाद स्पोरोजॉइट फॉर्म हुए, फिर वो स्लेवरी ग्लैंड में गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, दो इंटरमीडिएट हैं यहाँ पर, एक तो मॉस्किटो जो हमारा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो, और एक हम लोग ह्यूमन। उसने हमारे अंदर ट्रांसफर किया, हमने कई सारी प्रोसेस कराई अपनी बॉडी में, हमें फीवर आया, उसके बाद ये जो स्टेज आई थी गैमेटोसाइट स्टेज, वो ट्रांसफर हुई मॉस्किटो के अंदर, फिर इसने स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन किया। तो ऐसे प्रोसेस चलती रही, तो इसने हमारी बॉडी को हार्म किया। यही हमने बोला था एंडोपैरासाइट में कि ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए, और हमारी बॉडी को लॉस करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एडेप्टेशन मेथड की, कि जो पैरासाइट्स में क्या क्या एडेप्टेशन मेथड होते हैं। तो एक मेथड की तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि इंटरमीडिएट्स के बारे में, जैसे कि हमने फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और ह्यूमन की देखा कि किस तरीके से दो इंटरमीडिएट थे वहाँ पर, और हमने लिवर फ्लूक भी देखी, वहाँ पर दो इंटरमीडिएट होस्ट थे, एक तो स्नेल था और एक फिश। और मलेरियल पैरासाइट में एक तो मॉस्किटो जो कि दूसरे होस्ट में ट्रांसफर कर रहा था, जिसने वेक्टर का काम किया था। तो ये था इंटरमीडिएट्स के बारे में। और देखते हैं किस तरीके के एडेप्टेशन पैरासाइट्स ने किए। तो इसमें सबसे पहला तो है कि कुछ पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। फर्स्ट क्या है, सम पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक से हमारा मतलब है कि वो जहां से न्यूट्रिशन ले रहे थे, मान लीजिए कोई डॉग के ऊपर था, जो हमारा टिक्स वो डॉग के ऊपर था, वहीं से वो न्यूट्रिशन ले रहा था, तो वो डॉग पे ही जाकर अपना न्यूट्रिशन लेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर नहीं जाएगा, किसी दूसरे की बॉडी पर नहीं जाएगा, बस एक पर ही रहेगा, होस्ट स्पेसिफिक। अगर वो डॉग की बॉडी पर सर्वाइव कर पाता था तो वो डॉग की बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेगा, ना कि किसी काऊ की या किसी गॉड की बॉडी पर वो जाकर अपना न्यूट्रिशन लेने लगे। इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब यहाँ दूसरी बात आती है कोएवोल्यूशन की, कि वो साथ साथ इवॉल्व क्यों करना चाहते हैं या क्यों साथ साथ इवॉल्व हुए। अब जैसे मान लीजिए जो वो डॉग था उसने अपनी मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजमेंट लाया, तो ये कोएवोल्यूशन का फंडा हम लोग डॉग और टिक के एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो कोएवॉल्व हो रहे हैं। बस हम लोग समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि वो पहले तो इजीली उसके ऊपर चला जा रहा था और वहां से न्यूट्रिशन ले रहा था, लेकिन अब ये डॉग सोच रहा है कि मैं इसको अपने ऊपर नहीं आने दूंगा। तो मान लीजिए डॉग में कोई ऐसी साइट थी इस तरीके से, ये मान लीजिए कुछ ऐसा, ये बस हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। और जो हमारा पैरासाइट था या टिक था वो कुछ ऐसा था, तो वो इजीली यहाँ पर बाइंड हो जाता था। तो डॉग ने अपने आप में चेंज लाया। डॉग ने क्या किया, उसने कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन किया अपनी बॉडी का, तो अब ये यहाँ तो इजीली अटैच हो नहीं पाएगा, तो डॉग कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो पैरासाइट ने क्या किया, उसने अपनी बॉडी को कुछ इस फॉर्म में ले आया, इस फॉर्म में, तो अब ये इजीली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो अब डॉग तो चाहता था कि मैं इसको अटैच नहीं होने दूंगा, इसने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, लेकिन पैरासाइट ने भी चालाकी दिखाई, इसने भी अपने आप को इवॉल्व कर लिया, इस चेंज कर लिया, तो अब ये यहाँ पर इजीली अटैच हो सकता है। तो दोनों ने एक साथ इवोल्यूशन शो किया। तो ये डॉग और टिक का बस हमने एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही जो दूसरे हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ इसी तरीके का इवोल्यूशन शो करते होंगे, या अपनी बॉडी में अगर वो चेंजमेंट लाए तो जो सामने वाला पैरासाइट होता होगा वो भी अपने आप को चेंज करता होगा होस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने बोला कि पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन अगर होस्ट ने अपने आप को चेंज किया तो पैरासाइट भी अपने आप को चेंज करते हैं और एक साथ इवॉल्व होते हैं। ये बात हमने की कोइवोल्यूशन की, कि उन्होंने साथ साथ किस तरीके से इवोल्यूशन शो किया। तो हमें पता है कि सर्वाइवल के लिए
एडेप्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा पैरासाइट होता है ये भी सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरीके के एडेप्टेशन करता है। वो केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेगा जिससे उसे फूड मिल सके या और शेल्टर मिल सके ईजिली। तो जैसे हमने लाइस की बात की थी, तो वो अपने सिर पर रहते हैं, तो अपने आप उनका साइज कितना छोटा होता है और वो हमारे हेड से ब्लड लेते रहते हैं, सक करते रहते हैं। या जो टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं, ये आपने डॉग पे जैसे देखा था वो किस तरीके से सक करता रहता है। तो अगर उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो वो उस पर सही से नहीं चिपक पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी है तो ईजिली क्लाइंब नहीं कर पाएगा। तो जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी बस वो वही रखेगा। तो जिन अननेसेसरी सेंस ऑर्गन की उसको ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं रखेगा। तो इस वजह से वो लॉस कर देगा, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, जिसकी इसे रिक्वायर्ड नहीं है वो उसको लॉस कर देगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है, इसके पास लेग्स हैं, ठीक है। अब इसे इन लेग्स की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्लाइंब करेगा। इसके पास एडेसिव ऑर्गन इसे चाहिए अपने होस्ट के ऊपर चिपकने के लिए। अब इसे रिक्वायरमेंट है एडेसिव ऑर्गन की, अब इसके पास है लेग। तो अब इसने क्या किया, हमने इसी वजह से बात की कि लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन। तो ये लेग से अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व करेगा कि इसके पास एडेसिव ऑर्गन हो जाए लेग्स की जगह। तो एक तरीके से हम लोग बोल दें कि इसने अपने लेग्स को तो रिमूव कर दिया और एडेसिव ऑर्गन अपने आप के अंदर एडेप्ट कर लिए। मीन्स होस्ट से फूड और शेल्टर के लिए इसे जिस चीज़ की चेंजमेंट करनी पड़ी इसने की और अपने लेग्स को इसने लॉस कर दिया। ये बस एक हमने एग्जांपल लिया केवल समझने के लिए कि किस तरीके से ये चीज़ें लॉस कर सकता है। अब हमने बोला कि लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरी चीज़ हमारे पास आई लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको पका पकाया खाना मिले, जैसे आप किसी होटल में जाएं, तो या वहाँ क्या आप आटा और वो सब लेके तो जाएंगे नहीं, आटा और सब्जी, वहाँ तो आपको बना बनाया खाना मिलेगा तो आप सीधे ही चले जाएंगे। तो मीन्स आटा और सब्जी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ ले जाने की। वैसे ही यहाँ पर ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर गए, अब इन्हें क्या, ये डायरेक्टली ब्लड को सक करते हैं। ये जो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं उससे सीधे ब्लड लेते हैं। अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर बाद में जाके ब्लड बनता है, ऐसा ही तो होता है ना। तो जब ये डायरेक्टली ब्लड ले लेंगे तो इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड नहीं होगी, तो ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर देते हैं। डायरेक्ट ब्लड ले रहे हैं, अपनी सर्वाइवल के लिए डायरेक्ट ब्लड को ले रहे हैं अपने होस्ट से। तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लॉस करेगा, जो अननेसेसरी ऑर्गन है उसको लॉस करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस क्यों करेगा ये हमने देखा। और हम लोग बोल सकते हैं एडेसिव ऑर्गन्स को अपनाएगा ये, एडेसिव ऑर्गन्स। अब एडेसिव ऑर्गन क्यों होंगे? क्लाइंबिंग के लिए होस्ट के ऊपर। अब होस्ट पे चिपक कैसे पाएगा ये? अगर वहां पर इसे रुकना है किसी होस्ट के ऊपर, जैसे ये कोई होस्ट है, अब इसको ये यहाँ पर ये रुका कैसे रहेगा? इसके लिए इसे चाहिए एडेसिव ऑर्गन चिपकने के लिए। एडेसिव ऑर्गन है हम लोग बोल सकते हैं सकर और क्लाइंबिंग ऑन टू द होस्ट, होस्ट के ऊपर चिपके रहने के लिए। और ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। तो सरवाइव करने के लिए भाई साहब रिप्रोडक्शन तो सभी करना चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन बढ़े, तो ये भी बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पैरासाइट को तो प्रॉफिट हो रही है, लेकिन जो हम लोग हैं या कोई एनिमल है, होस्ट है, उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हमने यहाँ देखा कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगर होस्ट ने अपने आप में चेंजमेंट लाई तो वो भी चेंजमेंट लाएगा, कोइवोल्यूशन देखने को मिलता है। जो फालतू के ऑर्गन्स हैं उनको ये लोग रिमूव कर देते हैं और जिनकी इनको ज़रूरत होती है बस उसी को रखते हैं। जैसे इसने डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर दिया, फिर अब इन्हें वहाँ कोई चलने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे आपने डॉग्स में टिक्स की बात की, तो वो एक जगह आपने देखा एक ही जगह चिपके रहते हैं, वहीं से ब्लड सक करते रहते हैं। तो अब उन्हें लेग्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मान लीजिए कि उन्होंने लेग्स को लूज़ कर दिया। तो ऐसे ही अननेसेसरी ऑर्गन जो होते हैं उनको लॉस कर देते हैं जिनकी इनको ज़रूरत नहीं है, और रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से करते हैं। ये कुछ एडेप्टेशन था पैरासाइट्स में जो हम लोगों को देखने को मिलता है।
और इंटरमीडिएट की हम लोगों ने बात कर ही ली कि कहीं एक ही इंटरमीडिएट की जरूरत होती, कहीं 2 इंटरमीडिएट भी होते हैं, वो भी उनका एक एडेप्टेशन है कि वो 2 पैरासाइट या 2 इंटरमीडिएट के थ्रू अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे थे। अब हार्म किस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारे पैरासाइट हैं वो होस्ट को हार्म किस तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से होस्ट को हार्म कर सकते हैं? पहला तो है कि वो उनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं। और क्या है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उनकी, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। और अब अगर मान लीजिए कि होस्ट को किल कर दिया तो पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है होस्ट की, उसको भी कम कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वीक है होस्ट तो उसकी भी डेथ हो सकती है। हमने बोला है कि पैरासिटिज्म में डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर जो हमारा होस्ट है वो बहुत ही वीक है तो उसकी डेथ हो सकती है। अब उसको फिजिकली वीक बना देंगे, फिजिकली वीक होस्ट को क्या फिजिकली वीक बना देंगे। अब हमारे कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं कि वो तभी अटैक करते हैं बॉडी पर जब कोई वीक होस्ट हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट पैथोजन। अपॉर्चुनिस्ट पैथोजेंस या अपॉर्चुनिटिस्ट पैरासाइट। अब इनको अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या, अवसरवादी होते हैं ये। मीन्स जैसे ही इन्होंने देखा कि जो हमारा होस्ट है वो वीक है, वैसे ही ये अटैक कर देते हैं। अटैक्स व्हेन बॉडी इज ऑलरेडी वीक। मीन्स जब बॉडी पहले से ही कमजोर है तब ये लोग अटैक करते हैं। इसी वजह से इन्हें अपॉर्चुनिस्ट पैथोजन या पैरासाइट बोला जाता है। तो हमने देखा किस तरीके से हार्म करते हैं, ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम कर देंगे, और उसको होस्ट को क्या है फिजिकली वीक बना देंगे। और कुछ जो हमारे पैरासाइट ऐसे होते हैं वो तभी अटैक करते हैं जब होस्ट पहले से ही वीक हो या होस्ट की बॉडी पहले से ही वीक हो। तो यहाँ हमने पैरासाइटिज्म में यही देखा कि किस तरीके का इंटरेक्शन था पैरासाइट और उसके होस्ट के बीच में। तो ऐसे इसी तरीके का एक और हमारे पास एग्जांपल आता है, एक और टॉपिक आता है ब्रूड पैरासिटिज्म का। तो ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे ये इसमें देखते हैं हम लोग, द लेइंग और फिजिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ एग ऑफ वन स्पीसीज इनटू द नेस्ट ऑफ सेकेंड स्पीसीज वेयर दे रिसीव पेरेंटल केयर। यहाँ पर जो एक बर्ड होती है वो अपने एग्स को ट्रांसफर कर देती है दूसरे बर्ड के नेस्ट में। जैसे इसको आप मान लीजिए ये होस्ट है, ये पैरासाइट है, तो इस पैरासाइट ने क्या किया, अपने एग्स को कुछ इस तरीके से इवॉल्व किया कि वो भी इस होस्ट के जैसे सेम थे। जैसे मान लीजिए होस्ट के एग इस तरीके के थे और जो हमारा पैरासाइट था उसके भी एग्स इसी तरीके के थे, सिमिलर थे या सेम दिख रहे थे। तो इस पैरासाइट ने क्या किया, इस होस्ट के नेस्ट में जो ये हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ इसने अपने एग्स को ले कर दिया या ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब सेम होने की वजह से जो हमारा ये पैरासाइट है ये तो पहचान नहीं पाएगा कि ये इसी के एग हैं या किसी और के एग हैं, और सारे एग्स को इनक्यूबेट कर देगा, जितने भी एग्स हैं सबको इनक्यूबेट कर देगा। अब ये जो हमारा पैरासाइट है ये ऐसा इस वजह से कर रहा था कि अपने एग्स को होस्ट के एग में इसने इस वजह से ट्रांसपोर्ट किया ताकि जो और प्रीडेटर हैं वो उसको हार्म ना कर पाए, उसके एग्स को हार्म ना कर पाए। जैसे मैं बताया कोयल के जो अंडे होते हैं वो अपने अंडों को क्रो के नेस्ट में ट्रांसपोर्ट कर देती है। हमारी कोयल होती है वो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है, और जो वो क्रो होता है वो उन सबको इनक्यूबेट कर देता है। तो यही होता है ब्रूड पैरासिटिज्म में कि जो एक पैरासाइट है वो अपने एग्स को दूसरे किसी बर्ड के जो घोंसला होता है उसमें ट्रांसफर कर देता है, और जो वो होस्ट होता है वही उन सारे एग्स को इनक्यूबेट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहचान नहीं पाता कि वो उसी के अंडे हैं।
या किसी और के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हमने डिस्कस कर लिया अपने टॉपिक पैरासिटिज्म के बारे में, हमने एडेप्टेशन के बारे में भी देख लिया और कौन कौन से टाइप होते हैं पैरासिटिज्म के वो भी हमने देख लिया और ब्रूट पैरासिटिज्म के बारे में भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ हम लोग कॉमन सेलिज्म और एमेंसेलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच।